एपिसोड 5 की शुरुआत में अशुर के घर पर कॉर्नेलिया और जूलियस ने कब्जा कर लिया था और तब अशुर उनकी तारीफ करने लगा, लेकिन वहां पर दोनों काफी ज्यादा हॉर्नी थे। तब अशुर ने बताया कि वो जूलियस सीजर से अकेले में बात करना चाहता है। फिर वो सीजर के साथ अंदर आया और अशुर कहता है कि मुझे लगा कि क्रेसियस आने वाले थे और उनके सामान से मुझे लगा कि वो नया अरेना बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एक काफी बड़ी जंग में लड़ने का मुझे मौका मिलने वाला है। तब सीजर कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वो मौका दिलवाया है और मैंने ही मार्केट में उन लुटेरों को भेजा था और उन्हें मेरे ही कोसिटिया को मारने के लिए कहा था। साथ ही सामान लेने के लिए तुम्हें भी मैंने उसी वक्त पर वहां पर भेजा था जिससे तुम उससे बचा सको। तब अशुर भड़क गया और वो कहता है कि वो गुंडे मुझे मारने वाले थे। तब सीजर कहता है कि तुम उन्हें मार दोगे ये मुझे पता था और मेरा मकसद तुम्हें जंग में मौका दिलवाना था जिससे तुम गैबिनियस से हमारी दोस्ती करवा सको। तब वहां पर असुर ये सुनकर चौंका हुआ था। दूसरी तरफ कॉरिस वापस ठीक होकर योद्धाओं को ट्रेन करने लग गया था और अब अगले जंग में टार्चोन और कैलाडस को एक लड़ाई में लड़ने का मौका मिलने वाला था और अकिलिया उनकी मेन चैंपियन आखिरी जंग लड़ने वाली थी। तब अकिलिया को चैंपियन की जंग में लड़ाना बाकी लड़कों को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कॉर्नेलिया और सीजर ने देखा कि अशुर जंग में ब्लैक औरतों को उतारने वाला है। तब दोनों अशुर का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर बाद सीजर और अशुर आकर गैबिनियस से मिले। तब वहां पर गैबिनियस ने सीजर के आने का कारण पूछा। तब सीजर ने बताया कि वो अशुर के मैचेस को देखने के लिए आया है। तब गैबिनियस खुश हुआ और उसने बताया कि अशुर का योद्धा लड़ने वाला है और शाम को वो अपने सेलिब्रेशन के अंदर अशुर के योद्धा को अनाउंस करवा सकता है। तब सीजर खुश हुआ और उसने बताया कि वो रोम में क्रेसस के साथ काम करता है जिसमें उन सभी का दुश्मन फिलहाल पॉम्पेई है, तो उन सभी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। तब गैबिनियस ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ कॉरिस अकिलिया के साथ सबको ट्रेन कर रहा था। तब वहां पर असुर और सीजर आकर उनसे मिले और सीजर को पता था कि अकिलिया में जंग में जाने से काफी सारा बवाल होने वाला है और फिर वो वहां से निकला। तब कॉरिस और असुर दोनों को सीजर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तब अंदर अटारकोन ने सेलाडस को बताया कि वो अभी भी अकिलिया को योद्धा नहीं मानता। तब सेलाडस कहता है कि उसने खुद को साबित कर दिया है। फिर सेलाडस आकर अकिलिया के साथ खाना खा रहा था। तब टारकोन ने इसके सभी दोस्तों को कहा कि वादा करो कि कल हम लोग सबको कुचल देंगे। तब वहां पर सबने वादा किया और फिर उसने अकिला को उनका मेन योद्धा बताकर अपने खाने का टुकड़ा उसके रिस्पेक्ट में वहां पर रखा। तब सभी लड़के यही करने लगे और वहां पर एक लड़के को टॉर्गन का ऐसा करने का कारण नहीं समझा। तब टार्जन कहता है कि अगर वो लड़की चैंपियन बनी तो मैं उसे हराकर साबित कर दूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा बहादुर हूँ। दूसरी तरफ असुर अपने रूम में गया। तब उसने देखा कि कॉर्डेलिया और मैसिया वहां पर मजे कर रहे थे। तब असुर को कॉर्डेलिया का अपनी रखेल का छीनना पसंद नहीं आया और वो भड़का हुआ था। तब वहां पर सीजर आ गया और कॉर्डेलिया ने असुर की कंप्लेंट सीजर से की। सीजर कहता है कि तुम्हारा काम हमारी हर एक इच्छा को पूरा करना है और फिर उसने हिलारा के कपड़े फाड़ना शुरू किया। तब असुर भड़क कर कहता है कि ये लड़की सिर्फ मेरे लिए है। तब सीजर ने असुर को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा और कहा कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ जिसमें मैं तुम्हारा मालिक हो और मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये याद रखना। फिर सीजर ने अपने कपड़े निकाले और हिलारा के साथ वो असुर के सामने ही मजे करने लगा। रात होने पर जश्न में असुर भड़का हुआ था। वहां पर गैबिनियस के साथ लोग जमा हुए थे और कोसेटिया भी सीजर से मिली और फिर वहां पर असुर ने सबके सामने अपने योद्धाओं को अनाउंस करने की परमिशन मांगी। तब गैबिनियस मान गया। तब वहां पर सभी योद्धा आगे बढ़े। फिर असुर ने अपनी सबसे मेन योद्धा अकिलिया द गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि मौत की देवी को सामने बुलाया। तब उसके आते ही वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे और फिर वो लोग हंसने लगे क्योंकि कोई लड़की कभी भी योद्धा बनकर अरेना में नहीं जा सकती और इसी वजह से गैबिनियस भी असुर पर भड़का हुआ था। और असुर कहता है कि मेरा काम लोगों को एंटरटेन करना है जिसमें ये लड़की गजब की है जो कि आप कल जंग में देख लेना। तब गैबिनियस कहता है कि तुम अरेना को बंद करवा दोगे और कल की जंग के बाद मैं तुम्हें वहां पर कभी नहीं आने दूंगा। तब असुर कहता है कि आप क्रेसस को पसंद नहीं करते, ये मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आप सीजर के सामने उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। और तब गैबिनियस कहता है कि मेरे खुद के अलग इरादे भी हो सकते हैं। तब असुर कहता है कि बेशक हो सकते हैं और इन चीजों में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तब तक तीनों बटले मौका देखकर अकिलिया का मजाक उड़ा रहे थे। तब अकिलिया उनका जवाब तेजी से दे रही थी और वहां पर कॉरिस ने आकर तीनों बटलों को वहां से भगा दिया। फिर कॉरिस आकर ऑपीटर से मिला। तब ऑपीटर को लगा कि कॉरिस उसे इग्नोर कर रहा था। तब कॉरिस ने मना कर दिया। तब ऑपीटर उसे अंदर कमरे में लाया और कॉरिस कहता है कि फिलहाल मैं अपने काम में थोड़ा सा बिजी था। तब ऑपीटर कहता है कि कॉरिस तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि हम दोनों साथ में काफी ज्यादा करीब आ सकते हैं। और वो दोनों वहां
पर मजे करने लगे तब उन दोनों को वहां पर बाहर से प्रोक्युलस देख लिया था और तब असुर आकर उससे मिला और असुर ने प्रोक्युलस के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने कॉरिस को मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा था। तब प्रोक्युलस कहता है कि अगर मेरे आदमी वहां पर किसी को मारने जाते तो कॉरिस अभी तक जिंदा नहीं रहता। तब असुर को उसकी बात सही लगी। फिर असुर आकर वेडिया से मिला। तब वेडिया को असुर की स्ट्रेटेजी काफी पसंद आई थी और वो भी काफी वक्त के बाद असुर के चलते उसकी मैच को देखने के लिए आने वाली थी। तब असुर खुश हुआ। वेडिया ने बताया कि मेरे लिए तो तुम ही सबसे बड़े योद्धा हमेशा रहोगे और वो असुर की तारीफ करने लगी। तब ये देखकर वहां पर हिलारा नाराज हो रही थी। रात होने पर कैलाडस आकर अकिलिया से मिला और कैलाडस ने बताया कि अरेना में सभी लोग हमारे नाम को चिखकर हमें हिम्मत देते हैं और वहां का माहौल काफी बेस्ट होता है, लेकिन तुम्हें ब्रदर फेलिक्स से तेजी से लड़कर उन्हें हराना होगा। तब अकिलिया इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तब कैलाडस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम पूरी तरह से तैयार हो और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों वहां पर करीब आए। अगले दिन मैच का दिन आ चुका था। तब वहां पर सभी हाउसेस आए थे। फिर विल्डिया भी आकर असुर के साथ बैठी। तब वहां पर कोसितिया को ये चीज पसंद नहीं आई थी। फिर वहां पर गैबिनियस ने पहली मैच अनाउंस की जिसमें पहले हाउस ऑफ अशूर से कैलाडस और टैचन की लड़ाई होने वाली थी। तब दोनों बाहर आए और उनसे लड़ने के लिए बाकी दो योद्धा तैयार थे। फिर उनके बीच में एक काफी खूंखार लड़ाई हुई। तब दोनों बाप बेटे ने मिलकर दुश्मनों को वहीं पर खत्म कर दिया। तब वहां पर सीजर ने अकिलिया को सामने बुलाया। तब अकिलिया अरेना में आई, लेकिन उसे देखकर वहां पर सभी लोग नाराज हो गए और अकिलिया पर कचरा फेंक रहे थे। तब इस चीज का सबको अंदाजा था जिसमें अब सीजर को ब्रदर फेलिक्स को बुलाना था, लेकिन सीजर ने वहां हाउस ऑफ प्रोक्युलस से मोर्मुलो को बुला लिया जो कि सबसे खतरनाक और पावरफुल योद्धा था। फिर मोर्मुलो बाहर आया। तब सभी लोग उसके दीवाने थे और असुर के साथ सबने वहां पर हार मान ली थी। फिर अकिलिया और मोर्मुलो लड़ने लगे। तब अकिलिया ने मोर्मुलो के वारों को रोकने का ट्राई किया, लेकिन मोर्मुलो काफी ज्यादा शक्तिशाली था और उसने अकिलिया को उठाकर पटक दिया और फिर वो उसे मारने वाला था। तब वहां पर अकिलिया को उसके कबीले की लड़की फिर से दिखी और वो लड़की वहां पर चिल्लाने लगी। तब अकिलिया ने खुद को संभाला और फिर से वो मोर्मुलो से लड़ने लगी और तब मोर्मुलो ने अकिलिया के हाथ को तलवार से वहीं पर थोड़ा सा चीर दिया और फिर वो उसे फिर से मारने वाला था। तब अकिलिया ने उसे गिरा दिया और उसके पिछवाड़े में तलवार घुसाकर वहीं पर मोर्मुलो को घायल कर दिया और फिर उसने अपनी तलवार वापस निकाली और मोर्मुलो के गले को वहीं पर काट दिया। तब इस चीज के चलते असुर को भी विल्डिया से किस मिल चुकी थी। साथ ही वहां के सभी लोगों की गालियों का शोर अकिलिया के लिए तालियों में बदल चुका था, लेकिन अकिलिया के घायल होने के चलते वो ऑलमोस्ट मर सकती थी और अकिलिया वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। एपिसोड 6 की शुरुआत में असुर अपने हाउस में अकिलिया को वापस लाया जो कि ऑलमोस्ट मर रही थी क्योंकि उसका काफी सारा खून बहा हुआ था और अभी भी उसे उसके कबीले वाली लड़की की याद आ रही थी जो कि शायद उसकी बेटी हो सकती है। फिर वहां पर डॉक्टर ने अकिलिया का इलाज करना शुरू किया। तब तक बाहर असुर भगवान से नाराज था क्योंकि भगवान ने उसे पहली जीत तो दी लेकिन उसके योद्धा को वापस छीन लिया था। वहीं पर डॉक्टर ने आकर बताया कि अकिलिया नहीं बच सकती क्योंकि उसके घाव काफी गहरे हैं। तब असुर इस चीज से भड़क गया और वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके इन्फेक्शन को वो ठीक कर नहीं सकता और तब असुर ने डॉक्टर को खाई में फेंक दिया। तब कॉरिस को ये चीज सही नहीं लगी। तब असुर ने कॉरिस को ऑपिटर के पास से जाकर एक नए और अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा। फिर असुर नहाने के लिए गया। तब वहां पर कॉर्नेलिया पहले से नई औरतों के साथ नहा रही थी और फिर कॉर्नेलिया बिना कपड़ों के बाहर आई और उसने अकिलिया की तारीफ करनी शुरू किया और फिर वो अपने साथ मसीहा को लेकर निकल गई। दूसरी तरफ ऑपिटर के पास कॉरिस ने जाकर उसकी मदद मांगी। तब कॉरिस सारा सामान भरवा रहा था और ऑपिटर ने उसकी मदद करने का डिसाइड किया जिसमें वो अपने एक खास डॉक्टर को कॉरिस के साथ भेज रहा था, लेकिन ऑपिटर नाराज था क्योंकि असुर ने उसे मौका मिलते ही ऑपिटर से खास दोस्ती नहीं रखी थी और कॉरिस ने भी शायद उसे धोखा दिया था, ऐसा उसे फील हुआ। तब कॉरिस कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तब ऑपिटर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीजर ने कोसितिया पर हमला करवाया और तब मैंने ही उसे नए कपड़े लाने के लिए उस मार्केट में भेजा था और उसके हमले के बारे में असुर और तुम्हें तो पता ही होगा, जिसमें ये चीज अगर गैबिनियस को पता चली तो वो मुझे मरवा सकता है और इसी वजह से मैं अब इस जगह से निकल रहा हूँ। तब कॉरिस कहता है कि मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। तब ऑपिटर कहता है कि तुम जिंदगी भर गुलाम बनकर रहे हो तो प्लीज अब आजाद होकर मेरे साथ चलो जिसमें मैं असुर से तुम्हें आजाद करवा दूंगा और फिर उसने कॉरिस को किस किया।
फिर नया डॉक्टर आकर अकिलिया का इलाज कर रहा था, लेकिन वहां पर असुर की भाषा वो नहीं समझता था। तब असुर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर वो बाहर आया। तब कॉरिस असुर पर भड़का हुआ था क्योंकि उसे सीजर के पायरेट्स को भेजने के बारे में पता चला था और असुर को इस बारे में पहले से पता था। तब असुर कहता है कि मुझे भी ये चीज सीजर के आने के बाद पता चली थी। और तब कॉरिस कहता है कि ऑपीटर तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से निकलने वाला है और ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तब असुर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कोई राज बाहर आने नहीं देता। असुर इस सीरीज के एंड में ऐसा कांड करेगा जिसके चलते इस सीरीज को देखने का मजा डबल होने वाला है। फिर वहां से दोनों बाहर आए तब कॉरिस ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अकिलिया ठीक नहीं हुई है और उन्हें और ज्यादा ट्रेन होना होगा। तब ऊपर से कॉर्नेलिया अपने साथ कोसित्या और वेडिया को लेकर आई थी और वो सभी योद्धाओं को पर्सनली टेस्ट करना चाहती थी और उन तीनों ने वहां पर कुछ योद्धा को चुना। फिर कॉर्नेलिया ने उन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाकर उनके कपड़े उतरवाए। तब कोसित्या और विल्डिया उन्हें देखकर चौंकी हुई थी और विल्डिया को ये चीजें सही नहीं लगी। तब कॉर्नेलिया ने असुर को भी कपड़े निकालने का लिए कहा जिससे वो अपनी पावर कोसित्या को दिखा सके। तब असुर को भी ना चाहते हुए सारे कपड़े निकालने पड़े और तब कॉर्नेलिया कहती है कि तुम्हारा तो काफी छोटा है और वहां पर सभी लोग हंसने लगे। और तब वहां से असुर निकल गया और विल्डिया भी उससे बात करने के लिए गई जिसमें असुर काफी भड़का हुआ था। तब विल्डिया ने इस चीज के लिए माफी मांगी। तब असुर कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो दोनों वहां पर बात करने लगे जिसमें उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। फिर दोनों ने आकर डॉक्टर के साथ अकिलिया को देखा और तब असुर अकिलिया की मदद करने लगा और अभी भी अकिलिया उसके पास्ट के चलते काफी ज्यादा तड़प रही थी। दूसरी तरफ कॉर्नेलिया और कोसित्या बात कर रहे थे। तब वहां पर कॉर्नेलिया ने विल्डिया की शादी उसके महल के किसी राजकुमार से करवाने के लिए कहा। तब कोसित्या को भी ये आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन इस बारे में फाइनल डिसीजन उसका पति गैबिनियस लेगा, ये उसने बताया। अगले दिन ऑपीटर ने असुर को आकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉरिस को आजाद कर दो और बदले में मैं तुम्हें कई चीजें देने तैयार हूँ। तब असुर ये सुनकर भड़क गया क्योंकि कॉरिस ही उसके योद्धाओं को ट्रेन करता था। तब ऑपीटर कहता है कि कॉरिस के बदले में मैं तुम्हें मेरा महल, मेरे सभी योद्धा और काम करने वाले लोग दे दूंगा। तब ये सुनकर असुर चौंक गया और उसने सोचा कि इन चीजों से डायरेक्ट वो सबसे बड़े हाउसेस में से एक बन जाएगा और उसके पास कई सारे योद्धा भी होंगे और तब इसी वजह से असुर मान गया। फिर असुर अपने योद्धाओं को देख रहा था। तब वहां पर कॉर्नेलिया आई और उसने असुर की मदद उसके खास काम में मांगी जिसमें वो चाहती थी कि असुर जाकर गैबिनियस से बात करे क्योंकि उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और सीजर के राज्य के किसी राजकुमार से विल्डिया की शादी वो करवा सकते थे जिससे उनकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब असुर को ये चीज ना चाहते हुए माननी पड़ी क्योंकि उसके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। फिर असुर आकर गैबिनियस से मिला और तब गैबिनियस ने उसके आने का कारण पूछा। तब असुर ने बताया कि सीजर तो यहाँ से निकल गया है, लेकिन वो उसकी वाइफ को मेरे महल में छोड़कर गया है और वो अभी कई नई नई चीजों पर ध्यान दे रही है और उसने फिलहाल कोसित्या और विल्डिया को वहां पर बुलाया था और उसे लगा कि वो उनका फायदा उठाकर विल्डिया की शादी उनके किसी राजकुमार से करवाकर गैबिनियस को उनसे जोड़कर टेसिस के खिलाफ कमजोर कर सकती है और अगर ये शादी हुई तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तब गैबिनियस को सीजर की ये चाल काफी बेकार लगी और वो विल्डिया की शादी सीजर के किसी भी राजकुमार से कभी नहीं करवाएगा, ये बताया। तब असुर खुश हुआ। फिर असुर वापस जा रहा था। तब प्रोक्युलस उसके बटलों के साथ उसे दिखा और बटले अभी भी अकिलिया से लड़ना चाहते थे। तब असुर ने उन्हें मुंह में लेने के लिए कहा और वहां पर प्रोक्युलस असुर का मजाक उड़ाने लगा क्योंकि उसे एक ही जीत मिली थी और उसके पास फिलहाल अकिलिया के घायल होने पर कोई बड़ा योद्धा नहीं था। तब असुर ने भी घमंड में बता दिया कि थोड़े टाइम रुक, ऑपीटर के सभी योद्धा और महल भी अब मेरा होने वाला है और फिर असुर वहां से निकल गया। तब ये सुनकर प्रोक्युलस चौंका हुआ था। दूसरी तरफ कॉरिस अपने नए बेस्ट योद्धाओं को अकिलिया के घायल होने पर चुन रहा था और इसी वजह से वहां पर टार्कोन और कैलाडस सबसे लड़कर बीच में आए। फिर दोनों अपनी तेजी दिखा रहे थे। तब कैलाडस ने टार्चोन को वहीं पर हरा दिया और तब असुर ने टार्चोन को उनका नया चैंपियन घोषित कर दिया। तब वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे और असुर ने कॉरिस को अब आजाद करके कैलाडस को उन सभी योद्धाओं का नया डॉक्टर यानी कि टीचर बना दिया था। रात होने पर असुर और कॉरिस दोनों अकिलिया के पास आए जिससे वो भगवान से उसके जीने की भीख मांग सके और असुर जैसा घमंड आदमी भी भगवान के सामने झुक गया। फिर वो दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब वहां पर अकिलिया को उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें उसके गांव में कुछ लुटेरे घुस गए थे और वो एक लड़की को उठाकर लेकर जा रहे थे। तब अकिलिया ने उन्हें बचाने का ट्राई किया और लुटेरे को मारने के लिए उसने अपना भाला भी फेंका। तब लुटेरे ने उस लड़की को उठा लिया जिसके चलते भाले के साथ वो लड़की भी
मारी गई और अकिलिया के इसी ट्रॉमा के चलते वो दुखी हुई और वो काफी जोरों से चिल्लाई, जिसमें वो अब ठीक होकर उठी थी। तब वहां पर असुर और कोरिस दोनों भगवान से प्रार्थना करके काफी ज्यादा खुश हुए। दूसरी तरफ ऑपिटर निकलने की तैयारी कर रहा था। वहां पर उसने देखा कि उसके सभी सैनिकों को मार दिया गया था और फिर तीनों बटले वहां पर आ गए और तीनों ऑपिटर को घायल करने लगे और फिर तीनों ने ऑपिटर को वहीं पर ब्रूटली मार दिया। तब तक हाउस ऑफ अशूर से सभी योद्धा कोरिस को आजाद करके विदा कर रहे थे और असुर और कोरिस दोनों ऑपिटर के महल में जाने के लिए निकले। एपिसोड 7 की शुरुआत में असुर और कोरिस ने आकर देखा कि ऑपिटर को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। तब कोरिस जैसा मर्द भी गे बनकर भागने लगा और उसने आकर ऑपिटर को अपनी बाहों में लिया और तब असुर ने वहां पर पायरेट्स का निशान देखा। तब वो चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि ये काम भी सीजर का हो सकता है, क्योंकि उसने पहले भी पायरेट्स भेजे थे और इसी वजह से वो कोरिस को लेकर वहां से निकला, जिसमें कोरिस ऑपिटर के मरने से काफी ज्यादा दुखी था और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इसी वजह से असुर ने उसे उसी के रूम में कैद रखा था। साथ ही उसके घोड़े लग गए थे क्योंकि ऑपिटर ने अभी तक उसे महल नहीं दिया था और उसके पहले ही वो मर चुका था। तो अब उसकी सभी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा और उसके पास खरीदने के लिए कॉइन्स भी नहीं थे। दूसरी तरफ ऑपिटर के मरने से कौसितिया भी दुखी थी क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और तब वहां पर गैबिनियस को पता था कि वो उसके महल में खास सर्विसेज लेने के लिए जाती थी। तब कौसितिया ये सुनकर भड़क गई और तब तक अकिलिया फिलहाल ठीक होकर उठी और उसके हाथ का अभी भी इलाज चल रहा था। तब वहां पर कैलाडस उसके ठीक होने से खुश हुआ और उसने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा और उसने बताया कि वो अब डॉक्टर बन चुका है, जिसमें कोरिस अब यहाँ से जाने वाला था, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी है। तब अकिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब उसे कैलाडस ने उसे सभी चीजें समझाई और तब अकिलिया फिर से ट्रेनिंग के लिए बाहर आई। तब वहां पर सभी योद्धा ने पहले तो अकिलिया को उसकी पूरी रिस्पेक्ट दी क्योंकि अकिलिया ने अब खुद को साबित कर दिया था। तब अकिलिया इस चीज से खुश हुई। फिर अकिलिया ट्रेनिंग करना चाहती थी। तब टार्गोन उससे लड़ने के लिए आया और टार्गोन जानबूझकर अकिलिया के हाथों पर वार कर रहा था क्योंकि वो वहां पर घायल थी और उसने अकिलिया को वहां पर काफी ब्रूटली हरा दिया, जिसमें वो अभी भी खुद को बेस्ट प्रूव करना चाहता था। फिर असुर वहां से कोरिस के पास आया क्योंकि वो उसे नीलामी में लेकर जाना चाहता था। तब कोरिस को अब सीजर को मार देना था क्योंकि उसने पायरेट्स को भेजे होंगे। तब असुर कहता है कि ये सीजर ने किया है या फिर नहीं भी किया हो सकता, क्योंकि अभी भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद मेरे से गलती हो गई थी और मैंने प्रोक्यूलस को गलती से बता दिया था कि ऑपिटर का महल और योद्धा मुझे मिलने वाले हैं और अगर वो मुझे मिल चाहते तो मैं उससे भी बड़ा हाउस बन सकता था। तब कोरिस इस चीज से भड़क गया क्योंकि असुर के चलते ही प्रोक्यूलस भी ऑपिटर को मार सकता था। तब असुर कहता है कि पहले तो तुम अभी शांत हो जाओ, जिसमें हम दोनों असली कातिल को ढूंढ लेंगे और साथ में बदला लेंगे। तब कोरिस को ये चीज सही लगी। फिर असुर कॉर्नेलिया के पास आया। तब कॉर्नेलिया वही कर रही थी जो कि आपको और मुझे करना काफी ज्यादा पसंद है और कॉर्नेलिया ने पूछा कि क्या तुमने मेरा काम पूरा किया। तब असुर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा संदेश कैबिनियस को पहुंचा दिया है और शायद वो तुम्हारी बात को मानकर किसी राजकुमार से विडिया की शादी करवा देगा और मुझे फिलहाल ऑक्शन के लिए 25 से 30 हजार कॉइन्स की जरूरत है। तब कॉर्नेलिया वो देखने मान गई और उसने असुर को काफी ज्यादा दारू पिला दिया। तब असुर आकर हिलारा से मिला और वो दोनों करीब आने लगे। तब असुर को फील हो रहा था कि असल में वो विडिया के साथ है और वो अब उसे पसंद करने लगा था। अगले दिन सेनेटर गैबिनियस ने ऑपिटर के सारे कॉइन्स राज्य के विकास में बताकर खुद के पास रख लिए और उसने बाकी चीजों की नीलामी शुरू की, जिसमें उसका घर और योद्धा थे। तब वहां पर 10,000 कॉइन से नीलामी शुरू हुई और वहां पर प्रोक्यूलस के पास ही सबसे ज्यादा पैसे थे, इसलिए वो बोली लगाने लगा। तब असुर ने भी उसे ज्वाइन किया और वो दोनों बोली बढ़ाते गए। तब तक कॉर्नेलिया आकर कौसितिया से मिली और कौसितिया ने बताया कि ऑपिटर उसका काफी खास दोस्त था और वो उसके मरने से दुखी है। तब कॉर्नेलिया भी उसके लिए दुखी हुई। फिर कॉर्नेलिया ने विडिया की शादी की बात गैबिनियस से उसने कीकी ने ये पूछा। तब कौसितिया कहती है कि तुमने असुर को उससे बात करने के लिए भेजा था, तब से उसने डिसाइड कर लिया है कि वो रोम के किसी भी राजकुमार से विडिया की शादी नहीं करवाएगा। तब कॉर्नेलिया समझ गई कि गैबिनियस के पास जाकर असुर ने उसकी बात का उल्टा ही किया था। तब तक असुर ने 27,000 कॉइन्स में बिड को जीत लिया था और उसे अब कॉइन्स को जमा करवाने थे। तब असुर ने कॉर्नेलिया के पास आकर कहा कि हमारा हाउस जमा करवाएगा। तब कॉर्नेलिया कहती है कि मुझे तो याद नहीं कि हमारी कोई कॉइन देने की बात हुई थी और तब असुर के पास अब कॉइन्स देने के लिए नहीं थे। इसी वजह से प्रोक्यूलस के साथ सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तब कॉर्नेलिया कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने का ट्राई किया था, उसका यही अंजाम होता है।
जिसमें प्रोक्यूलस को ओपिटर का महल के साथ साथ उसके सभी योद्धा भी मिल चुके थे। तब वहां पर एक बटला प्रोक्यूलस की तारीफ करने लगा। तब कॉरिस ने देखा कि उसके पास ओपिटर के गले का नेकलेस का पेंडल है और वो बटला किसी को भी मारकर उसके ट्रॉफी को अपने पास रखता था। तब कॉरिस समझ गया कि उसी ने ओपिटर को मारा है और वो भड़क गया। तब वहां पर असुर ने उसे शांत होने के लिए कहा और फिर वो दोनों वहां से बाहर आए। फिर असुर आकर कौसित्या से मिला। तब असुर ने बताया कि ओपिटर को शायद प्रोक्यूलस ने मारा है और अगर वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती है तो उसे असुर की मदद करनी होगी। तब कौसित्या मान गई। दूसरी तरफ अकिलिया फिर से टार्जन से लड़ने वाली थी। तब वहां पर कैलाडस ने उसे इस बार भाले से लड़ने के लिए कहा। तब अकिलिया को उसका पास्ट याद आने लगा क्योंकि उस दिन के बाद उसने कभी भी भाले को नहीं उठाया था और वो भाले से लड़ने में ही सबसे ज्यादा बेस्ट थी। फिर अकिलिया और टार्कोन वहां पर लड़ने लगे। तब अकिलिया ने भाले से टार्कोन को काफी आसानी से हरा दिया और भाले से उसे काफी ज्यादा पीटा। लेकिन तब उसे याद आने लगा कि उसी भाले के चलते वो लड़की मरी थी और तब उस याद के चलते अकिलिया कमजोर हो गई। तब टार्कोन ने अकिलिया को उसी पल में मारकर गिरा दिया और वो जीत चुका था। तब कैलाडस ने उसके बेटे को खुश करने के लिए धंधे वाली डैनी को बुलाया था। तब टार्कोन खुश हुआ। फिर डैनी और टार्कोन अंदर आकर करीब आने लगे। तब टार्कोन ने डैनी के शरीर पर एक काफी बड़े घाव देखे और तब डैनी ने बताया कि एक मोटा कस्टमर उसे काफी ज्यादा मारता है। तब टार्कोन ने उसे कल गेम में लाने के लिए कहा जिससे वो उसे सबक सिखा सके। तब डैनी मान गई। दूसरी तरफ कौसित्या आकर प्रोक्यूलस से मिली और फिर उसने बताया कि असुर के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है कि तुमने ओपिटर को मारा है। तब प्रोक्यूलस कहता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा। तब कौसित्या कहती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता जिसमें मैं चाहती हूँ कि तुम असुर को मार दो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब प्रोक्यूलस मान गया और तब कौसित्या ने बताया कि आज रात को एक खाली अरेना में मेरा पति और असुर मिलने वाले थे तो मैं रात को अपने पति को घर पर रोक दूंगी और तुम जाकर तब अपने किलर्स को बेचकर असुर को मरवा देना। तो प्रोक्यूलस इस चीज से खुश हुआ। रात होने पर खाली अरेना में बात करने के लिए असुर आया था। तब वहां पर गैबिनियस की जगह पर तीनों बटले आ चुके थे। साथ ही वहां पर प्रोक्यूलस के सभी योद्धा भी थे। तब असुर खुश हुआ क्योंकि ये असल में उसी का कौसित्या के साथ बनाया गया प्लान था। फिर उसने वहां पर कॉरिस के साथ साथ अपने सभी योद्धाओं को बुलाया और कॉरिस ने बटलों को चैलेंज किया जिससे वो उन्हें पर्सनली मार सके और फिर वो लोग आगे बढ़े जिसमें असुर बाकी योद्धाओं के साथ सभी दुश्मनों को ब्रूटली मार रहा था। फिर कॉरिस आगे बढ़ा और वो तीनों बटलों को पकड़ कर पीटने लगा और उसने वहीं पर दोनों बटलों को उठाकर ब्रूटली मार दिया जिसमें कॉरिस ने सैतरिस नाम के एक बटले को छोड़ा था और कहा कि जाकर प्रोक्यूलस को बता देना कि मैं अब उससे बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और फिर उसने ओपिटर के पेंडल को लिया और सैटरस तब वहां से भाग गया। तब असुर खुश था क्योंकि कॉरिस ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं क्योंकि आपसे इस सीरीज के बारे में सुनने के लिए चीजें मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी इसी के आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि अब वीकली रिलीज होके मैं उसी हिसाब से उन्हें अपलोड कर दूंगा।